हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं यही डिस्कस करने वाला हूं कि आपको एच डी एडवेंचर सेकेंड में लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो मार्केट में बहुत सारी बाइक है, एच डी एडवेंचर तो है ही, इसके साथ 250 सीसी सुजुकी भी है और हिमालयन भी है और अनदर BMW भी आती है। तो एच डी एडवेंचर ही क्यों सेकेंड लेनी चाहिए, ये मेरा प्रेफरेंस है, मेरा ओपिनियन है। एक तो आप मार्केट में देखोगे, आप कोई भी डीलर के पास देखोगे या फिर आप OLX पे देख लीजिए, फेसबुक की मार्केट में आप देख लीजिए, एच डी एडवेंचर आपको इतनी कॉस्टली नहीं पड़ेगी। एक्चुअली इसकी प्राइस अराउंड 2.60 लाख की है न्यू वन। और अगर आप यही बाइक अगर आप सेकेंड हैंड में लेने चाहोगे तो ये बाइक मेरे ख्याल से 1.50 1.60 के अराउंड मिल जाएगी। और अगर आपको अच्छी डील मिल गई, अगर आपको किसी को ज़्यादा ज़रूरत है तो वो बाइक आपको 1.20 1.30 में भी मिल जाएगी। बस हाँ, ध्यान इतना रखना कि वो ज़्यादा चली ना हो, अराउंड 20K 15K के अंडर चली हो तो कोई इशू नहीं है। और कुछ बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए बाइक लेते टाइम, सेकेंड हैंड बाइक लेते टाइम। तो उससे पहले एच डी बाइक लेते पहले आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए, दिमाग में क्या रखना चाहिए। देखिए, एक तो बाइक का सबसे बेस्ट है एक तो रिफाइन इंजन, क्योंकि अगर मैंने चलाई है 2000 किलोमीटर्स भी चलाई है, मुझे आज तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। डिसेंट परफॉर्मेंस देती है। 334 सीसी का इंजन है विथ लिक्विड कूल इंजन है और उसमें 3 मोड्स भी आते हैं, जो कि रेन मोड आता है, रोड मोड आता है और सिंपल जो मोड होता है ऑफ रोड मोड वो आता है। दूसरा एक तो डिज़ाइन, ये बाइक आप लेके निकलोगे ना तो मैं गारंटी से देता हूँ आपको 10 में से 5 लोग तो आपको देखेंगे इसका डिज़ाइन इतना बड़ा है। क्योंकि एडवेंचर सेगमेंट में मेन चीज़ होती है ह्यूजनेस, जिसके ये बाइक में है वो आपको दिखेगा कि ये बाइक कितनी ह्यूज है। पर जब आप ये बाइक चलाओगे तो आपको इतना पता नहीं चलेगा कि ये इतना एकदम लाइट लगेगी आपको, ये बाइक इतना प्रॉब्लम नहीं देगी। क्योंकि होता क्या है कि आप जब भी दिमाग में लेके बैठते हो कि एडवेंचर सेगमेंट की बाइक लोगे तो बहुत ही बड़ी बल्की बाइक होगी, चलाने में डिफ़िकल्टी होगी। जैसे BMW एडवेंचर सेगमेंट पे 1250, वैसा आपको नहीं, वैसा बिल्कुल नहीं लगेगा, एकदम स्मूथ अच्छी आप राइड कर सकते हो। और दूसरा फैटिग आपको इतना फील नहीं होगा ये बाइक में, क्योंकि ये बाइक मैं भी चला चुका हूँ तो मैं एक अपना ओपिनियन दे सकता हूँ रिगार्डिंग दिस बाइक। दूसरा, अगर बेस्ट चीज़ अगर आप देखेंगे तो कोई भी अगर नई बाइक लेगा तो वो मॉडिफिकेशन तो करेगा ही, राइट। क्योंकि मैंने जिसमें ये बाइक मैंने ली थी तो मैंने मॉडिफिकेशन किया था, फॉग लाइट लगाई थी, रैक लगाई थी, कुछ भी सिंपल जो मॉडिफिकेशन होते हैं वो हम लोग करते ही है। तो आपको वही सेकंड में आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। क्योंकि आप 1.50 लाख में आप बाइक लोगे तो फॉग लाइट अगर आप लगाओगे तो वो 4000 के तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। और अभी कल के मार्केट में एसेसरीज इतनी चीप नहीं है, 3000 4000 का तो मिलता ही मिलता है, कोई भी एसेसरीज आप पकड़ लो। और दूसरा, एसेसरीज भी ऐसा नहीं है कि इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, कोई भी आप एसेसरीज, इंजन गार्ड ले लो, मड गार्ड ले लो, सब कुछ अवेलेबल है इसका मार्केट में। बस आपको अच्छी ठिकाने ढूंढना है और अच्छी जो ब्रांड है, कंपनी है, वो भी इसके एसेसरीज सेल करते हैं। दूसरा, एक तो इसका एसेसरीज अवेलेबिलिटी जो तो मैंने आपको बोल ही दिया है। बाइक बहुत अच्छी है सेगमेंट में एडवेंचर, और इतनी सस्ती है आपको, अगर आप दूसरी कोई बाइक लोगे तो वो भी इतनी की पड़ेगी। आजकल आप देखते ही हो कि आप स्प्लेंडर और नॉर्मल बाइक भी लेते हो, ये तो शौकीन वाले की बात है, जिसको शौक़ है एडवेंचर सेगमेंट में तो ये फर्स्ट प्रेफरेंस आप दे सकते हो। एक तो होता क्या है कि जब आप ये कोई भी बाइक लेते हो 100 सीसी से बिग सेगमेंट में जाते हो, तो मेरा ऐसा कहना है कि आप प्लीज़ डायरेक्ट नई बाइक में मत लाओ, क्योंकि वो आपको सेगमेंट पता नहीं है, वो कैसा सेगमेंट है, वो बाइक का बीट कैसा है, वो आपको इतना पता नहीं रहेगा, इतना आइडिया नहीं आएगा आपको। तो इसके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस आप सेकंड में कोई भी बाइक लो, चलाओ, उसको अच्छे से चलाओ, फिर आप न्यू में आप जा सकते हो और वो आपको उतना मज़ा भी आएगा, आपको समझ में आएगा कि क्या बाइक है क्या नहीं है। ये इसको फाइन पड़ेगा। सेकंड, अगर आप सेकेंड हैंड बाइक लेने जा रहे हो तो आपको किस चीज़ का कंसीडर करना चाहिए, स्पेशली एच डी एडवेंचर की बात मैं कर रहा हूँ। एक तो आपको उसका इंजन चेक कराना है, और स्पेशली आप लोकल मैकेनिक से कभी मत चेक करवाना इसका इंजन, क्योंकि उसको पता ही नहीं रहेगा ये बाइक का, क्योंकि हैवी सीसी बाइक है और उन लोगों ने ये बाइक कभी रिपेयर भी नहीं की है। क्योंकि मोस्ट ऑफ यू जो बाइक रिपेयर है सर्विस सेंटर वाले ही करते हैं। हाँ, इक्का दुक्का होंगे जो आपकी सिटी में जो रिपेयर करते होंगे इतनी हैवी बाइक, पर मुझे नहीं लगता उसको आइडिया भी होगा। अगर उसका सही में अगर उसको आपकी हिस्ट्री निकालनी हो
उसकी पूरा बैकग्राउंड। तो इससे अच्छा तो बाइक लेके आप, अगर हो सकता है तो बाइक लेके वो सर्विस सेंटर जाओ, उसका पूरा हिस्ट्री निकालो, क्या है क्या नहीं है, कौन सी स्पेयर पार्ट उसका चेंज क्या है क्या नहीं है, वो आपको सब बता देंगे। और दूसरा, अगर आप इसका मेन जो है सस्पेंशन फ्रेम भी चेक कर लेना, कुछ वेल्डिंग तो नहीं किया ना, क्योंकि इतना इशू तो नहीं आता ये बाइक में। मैंने कोई यूट्यूब में वीडियो में नहीं देखा ऐसा इसका सस्पेंशन का प्रॉब्लम। और दूसरा, अगर आप समझ लिए सेकंड में बाइक ले रहे हो तो प्लीज़ टेस्ट ड्राइव ले लेना, आपको एक मालूम पड़ जाएगा टेस्ट ड्राइव लेते टाइम। और जब बाइक लो तो आप प्लीज़ थोड़ा फास्ट भगा के अर्जेंट ब्रेक लगाना, क्योंकि आपको इसका मालूम पड़ जाएगा कि उसका ABS कैसा वर्क करता है। जो है हैवी सीसी जिसने बाइक चलाई होगी उसको तो मालूम पड़ ही गया होगा कि ABS कैसा वर्क करता है अर्जेंट में, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आप लो सीसी से सेगमेंट में, आप बड़े सेगमेंट में आप जाओगे कोई भी बाइक लेने, तो उसका आपको बीट अलग पहचान में आएगा। और दूसरा, बाइक का ब्रेकिंग का बीट बहुत बढ़िया है, सस्पेंशन भी अच्छा है। मैंने अराउंड 2000 किलोमीटर ये बाइक चलाई है, महाराष्ट्र की राइड में मैं गया था, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं प्रॉब्लम हुआ था। और अगर आप समझ लीजिए ये बाइक रिमोट एरिया से लेते हो, टायर 2 सिटी से, तो ध्यान रख लेना कि वहाँ पे स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी रहती है कि नहीं रहती। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था, उसने ये बाइक बुक कराई थी, न्यू वन बुक कराई थी, उसको बोला था कि 1 मंथ में आ जाएगा, बाकी वो 1 मंथ की जगह 3 मंथ्स में आया था। तो आप ज़रा वहाँ पे जाके उसका रिव्यूज़ देख लेना कि स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी है कि नहीं, क्या है। और दूसरा कि जावा ESD में, स्पेसिफिक ESD की बात कर रहा हूँ, ESD एडवेंचर का सेगमेंट इतना बढ़िया है ना कि आप बाहर लेके निकलोगे इसका लुक ही अच्छा आएगा। तो एज ए लुक, जिसको ज़्यादा कोई मतलब बाइक लेते टाइम ज़रूरी नहीं है कि आप रियलिटी भी लो, कोई लोग लुक भी देखते हैं, है ना। तो लुक के मेंबर में भी बाइक बहुत बढ़िया है। और दूसरा जो लोगों को कंसर्न रहता है रिलायबिलिटी का, तो देखिए बाइक न्यू है, कंपनी न्यू है, 5 साल हुए अभी मार्केट में आए हुए, जो कि जावा और ESD की बाइक है वो न्यू मार्केट में आए। और जो दूसरी जो बाइक है रॉयल एनफील्ड है, वो थोड़े ओल्ड वन है, तो डेफिनेटली उनके सर्विस सेंटर ज़्यादा होंगे, इसके कम होंगे। इसके लिए रिलायबिलिटी अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे इतना इशू आया बाइक का नहीं है। हाँ, एक इशू था जो कि अभी भी है, मुझे इसका ट्यूबलेस रिम अभी तक नहीं आया है, जो कि हिमालयन लोगों ने लॉन्च कर दिया है, इसमें नहीं आया है। और दूसरा एक इशू था इसका स्टार्टिंग में कि जब ये बाइक अगर आपकी पंचर हो जाएगी तो जल्दी से पंचर अब रिपेयर नहीं हो पाएगा। दूसरा, मुझे इसमें जो मैंने आपको बोला था इसका एक इशू था जो सेंट्रल स्टैंड का था। एक्चुअली पहले जब ये बाइक 2022 मॉडल था तो इसमें सेंट्रल स्टैंड नहीं आता था, पर अभी 2024 में बाइक में, मतलब 2022 की जो भी बाइक है 2023, उसमें अब सेंट्रल स्टैंड आ गया है। और ये बाइक पे भी मैंने लगाया है, क्योंकि अब अगर ये बाइक अगर बॉस पंचर हो गई तो कोई भी जल्दी रिपेयर नहीं करता। ये तो आपको पता ही होगा, जितने भी एडवेंचर बाइक अगर है बाइकर, जो उनको पता ही होगा कि ये डिफ़िकल्टी है एडवेंचर के सेगमेंट में। दूसरी तो मैंने आपको लास्ट मैंने वीडियो में आपको बता ही दिया है कि आपको क्यों बाइक नहीं लेनी चाहिए, वो भी वीडियो देखिए आप, उसमें भी आपको आइडिया आ जाएगा। और एक आपका इसका सर्विस नेटवर्क का इशू रहेगा, जैसे नई कंपनी है तो आपको इसका थोड़ा सर्विस इंश्योर का थोड़ा रहेगा, बाकी उसका भी इतना आपको दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि आजकल हर इंश्योरेंस कंपनी RSA दे देती है, और ये बड़ी बड़ी सिटी में भी इसके सर्विस सेंटर है, तो उसका इतना भी इशू नहीं आएगा आपको। और लॉन्ग राइड में भी ये बाइक बहुत बढ़िया है, कोई भी इतना प्रॉब्लम मुझे तो आज तक नहीं आया। हाँ, थोड़े बहुत माइनर इशू रहते हैं, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि थोड़ा इंजन का प्रॉब्लम आता है, ये आता है, बाकी वो ठीक है, कोई भी बाइक में वो होता ही है, मैनेजेबल है वो। तो मुझसे अगर पूछा जाए कि ये बाइक अगर सेकेंड हैंड लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, तो मैं आपको छोड़ देता हूँ कि क्यों नहीं लेनी चाहिए। कोई भी सेगमेंट में आज कोई भी आप बाइक ले लो, वो अराउंड 140-150 लैक्स की तो आती है न्यू, 100 सीसी 150 सीसी। तो आपको अगर अगर आपको कोई एडवेंचर बाइक लेनी है, अगर आपको उसका शौकीन है, तो ESD एडवेंचर क्यों आप प्रेफरेंस नहीं करोगे। रिलायबिलिटी तो हो जाएगा, क्योंकि आगे चल के ये बाइक 2025 का भी अपग्रेड वर्जन आ गया है, तो इतना इशू नहीं आएगा कंपनी का। दूसरा, अगर आपको 1.5 लाख में कोई अच्छी 10K किलोमीटर्स के अंदर आपको बाइक मिलती है तो बेहतरीन डील रहेगी वो आपको। लिक्विड कूल इंजन मिलता है 334 सीसी का, और
अच्छी बाइक है, मतलब आप ट्राई कर सकते हो अगर सेकंड में आप ये प्रेफरेंस करना चाहो तो फ्रेंड्स आज के लिए वीडियो इतना ही। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो और सपोर्ट करो आपके भाई को। तो थैंक यू, साइनिंग ऑफ।